बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हुआ। नगर निगम दस्ते और पुलिस टीम पर हमला हुआ है। पुलिस की गाड़ी पर भीड़ ने पथराव किया। सरकंडा थाना क्षेत्र के अटल आवास का ये मामला है। 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हम आपको बता दें, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पथराव किया जा रहा है। पुलिस की टीम पर यह पथराव हुआ। बिलासपुर के सरकंडा का ये मामला है, जहां 20 लोगों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके। तो जितेंद्र, बताइए, जिस तरह से एक घटना हुई है बेहद शर्मसार है, क्यों लोगों ने हमला किया अचानक पुलिस टीम पर? देखिए, बड़ी घटना है। जिस तरह से आक्रोशित भीड़ ने पुलिस और निगम के जो अतिक्रमण दस्ते हैं उस पर यहाँ पर हमला किया है। दरअसल ये पूरी घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर बीते दिनों इमली भाटा क्षेत्र से जो बेजा कब्जाधारी हैं, करीब 200 परिवार हैं, जिनको वहाँ का आवास है वो खाली कराया गया था। लेकिन वो जो बेजा कब्जाधारी थे उन्होंने दोबारा सरकंडा क्षेत्र में अटल आवास में कब्जा कर लिया था। और इसी कब्जे को आज हटाने के लिए जो निगम का अतिक्रमण दस्ता है वो सरकंडा क्षेत्र में पहुंचा हुआ था। लेकिन इसी दौरान जब निगम के कर्मचारी अपनी कार्यवाही कर रहे थे, वहां की जो भीड़ थी वो अचानक आक्रोशित हो गई और देखते देखते इनका गुस्सा इतना बढ़ा कि इन्होंने निगम के जो अतिक्रमण दस्ते हैं उस पर हमला कर दिया। इसके साथ ही क्योंकि निगम की कार्रवाई थी और बड़ी संख्या में वहां पर मकानों को खाली कराना था, करीब 200 परिवार वहां पर रह रहे थे कब्जा कर उनको खाली कराना था, लिहाजा पुलिस की टीम भी वहां पर तैनात थी। लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस और निगम दस्ते दोनों पर यहाँ पर ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसमें पथराव के साथ ही जो निगम के कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट भी यहाँ पर हुई है। 4 कर्मचारी निगम के इसमें घायल भी हुए हैं। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपराध कर लिया है। करीब 20 से 25 लोगों के खिलाफ यहाँ पर अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ नामजद नाम भी शामिल है। कि जिस तरह से पुलिस की भी अब इसमें आगे कार्रवाई बढ़ रही है, जिस तरह से जो शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, शासकीय कार्य में बाधा डाला गया है, उस धाराओं के तहत भी यहाँ पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। और जो उग्र जो उनको उनकी भी पहचान यहाँ पर अब पुलिस कर रही है, उनको यहाँ पर तलाशा जा रहा है। हालांकि जिस तरह से आज ये घटना हुई है, एक बड़ी घटना है, क्योंकि लगातार निगम की जो कार्रवाइयां हैं, जो बेजा कब्जाधारी हैं उन पर निगम की कार्रवाइयां जारी हैं। लेकिन आज जिस तरह से निगम के कर्मचारियों पर और पुलिस पर हमला हुआ है, निश्चित तौर पर ये गलत है और कहीं न कहीं जो बेजा कब्जाधारी हैं उन्हें भी सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से नए मकान यहाँ पर जरूर आवंटन की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर चल रही है। लेकिन जो बेजा कब्जाधारी का कहना है कि उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और लंबे समय से वो अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर आज ये पूरी घटना हुई है, पुलिस अब इस पूरे मामले पर सख्त हो गई है और लगभग 20 से 25 लोगों के खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज कर लिया गया है। जितेंद्र हमारे साथ में बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसा आप दिखा रहे हैं पुलिस टीम के ऊपर हमले की तस्वीरें, इस वक्त का क्या माहौल है ये भी बताएं थोड़ा। देखिए, जिस तरह से घटना हुई है और पुलिस और निगम के अतिक्रमण दस्ते पर यहाँ पर हमला हुआ है, इसमें 4 निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर घायल हो गए हैं। पुलिस के कुछ कर्मचारियों को भी यहाँ पर, कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि जो भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, इन्होंने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया है। निगम के जो कर्मचारी हैं उनके साथ यहाँ पर हाथापाई हुई है। हालांकि एक पूरा तनाव का माहौल हो गया था, जिसके बाद जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी यहाँ पर बुला लिया गया है। क्षेत्र में भी जो अन्य जो पुलिस बल है वो यहाँ पर अब जो उग्र भीड़ थी उसको यहाँ पर शांत करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जो यहाँ पर भीड़ को उग्र करने में लगे हुए थे, उनकी कुछ यहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन शासकीय तौर पर एक यहाँ पर पुलिस की गाड़ी को यहाँ पर क्षति भी पहुंचा है, शासकीय संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही शासकीय कार्य में बाधा का भी यहाँ पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल ये लोग 200 परिवार के लगभग लोग हैं जो लंबे समय से अटल आवासों में कब्जा जमा के रह रहे थे। हालांकि जिस तरह से सरकार की एक सुविधा यहाँ पर शुरू हो रही है, कई जो आवास है वो बन रहे हैं और
धीरे धीरे करके इनको शिफ्ट भी किया जा रहा है। लेकिन आज जो स्थिति बनी, क्योंकि बीते 2-3 दिन पहले ही इमली भाटा क्षेत्र में एक अंबेडकर आवास में इन्होंने कब्जा किया हुआ था, वहां पर से निगम के जो अतिक्रमण दस्ते ने है यहाँ इनको खाली कराया था। लेकिन उसके बाद जो ये बेजा कब्जाधारी है, ये दोबारा सरकंडा क्षेत्र में जो अटल आवास है वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। आज उसी को खाली कराने के लिए जो निगम की टीम है, अतिक्रमण दस्ता है, वो यहाँ पर पहुंचा था, क्योंकि 200 परिवार हैं, लिहाजा पुलिस बल भी उनके साथ वहां पर गई हुई थी। और इसी दौरान जो कब्जा खाली करने की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अचानक भीड़ यहाँ पर उग्र हुई और उग्र भीड़ ने यहाँ पर पुलिस पर पथराव किया, निगम के कर्मचारियों पर पथराव किया। इसके साथ ही जो निगम कर्मी है उन पर भी यहाँ पर हमला हुआ है। इन लोगों का विरोध किस बात को लेकर के? एक तो अतिक्रमण है, दूसरा कुछ ही दिनों पहले इसको हटाया भी गया, जैसा आप बता रहे हैं पुलिस पार्टी के साथ आज जब वापस ये टीम पहुंची तो क्या अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना घट सकती है? क्या लोगों ने पहले से इस बात की कोई कंप्लेंट की हुई थी कि इनको इस तरह से ना हटाया जाए? देखिए, एक चीज तो इसमें यह भी देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से भी जो नियमों का पालन होना चाहिए, जो पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए, वो सूचना यहाँ पर नहीं दी रही है। और दूसरी दृष्टि पर अगर देखें तो कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को अगर बेघर कर दिया जाता है तो उनके रहने के भी कोई दूसरी जगह नहीं है। और एक यही समस्या आ रही है कि जो लोग हैं वो आक्रोशित होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अतिक्रमण दस्ता यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और जो बेजा कब्जा को खाली करा रहा है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उनको कहीं पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उनके सामने परेशानी ये खड़े हो रही है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और वो बाहर खुले में रहने को मजबूर है। तो इसको लेकर जो लोग बेजा कब्जाधारी हैं वो अलग अलग आवासों पे कब्जा जमाए हुए हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व में सूचना इनको बेजा कब्जाधारियों को कई बार दी गई थी और ये समझाइश दी गई थी कि वो जो मकान अलॉट हो रहा है उनको उसी पे जाके रहें। लेकिन ये देखा जा रहा था कि बड़ी संख्या में जो बेजा कब्जाधारी हैं वो अपने हिसाब से जो आवास खाली है वहां पर कब्जा जमा रहे थे और इसी को लेकर जो अतिक्रमण दस्ता है वो कार्यवाही करने यहाँ पर हुआ था। क्योंकि बीते 2 दिन पहले भी ये देखा गया था इमली भाटा क्षेत्र में जो सैकड़ों परिवार थे वो कब्जा जमाए हुए थे, वहां पर भी अतिक्रमण दस्ते ने कार्यवाही की थी, जिसके विरोध में कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं, कुछ जो आवास कब्जाधारी हैं वो कलेक्ट्रेट भी पहुंचे थे। यहाँ पर भी उन्होंने चक्का जाम किया था, 1 घंटे करीब यहाँ पर चक्का जाम रहा था, विरोध में किया था। हालांकि उसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद आश्वासन उनको दिया गया था कि जल्द उनको मकान अलॉट किया जाएगा। लेकिन जब मकान फिर से अलॉट नहीं हुआ उसके बाद जो बेजा कब्जाधारी हैं इन्होंने दूसरे आवास में कब्जा कर लिया था। तो आज उसी आवास से यहाँ पर खाली कराने के लिए जो निगम की टीम है वो पहुंची हुई थी। लेकिन जो तैयारी, क्योंकि निगम को भी ये अंदेशा नहीं था, निगम के अतिक्रमण दस्ते को भी ये अंदेशा नहीं था। जितेंद्र, एक बड़ा सवाल ये भी है, जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण काल, ऊपर से लॉकडाउन की स्थिति, और ये ऐसा भी इलाका नहीं कि जहां बिल्कुल संक्रमण ना हो, लगातार मिलते हुए मरीज, इन सबके बीच में ये कार्रवाई क्यों की गई? क्या बिना सूचना के, जैसा आपने पहले बताया कि आप पहुंचे थे, पहले भी विरोध झेला है, पहले भी लोग आक्रोशित हुए हैं, तो ये तो सहज अंदाजा हो सकता होगा कि लोगों का ये आक्रोश इस तरीके का दिख सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर ये सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, बिलासपुर रेड जोन में है, हाई रिस्क में है, उसके बावजूद जो निगम का अतिक्रमण दस्ता है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। अगर बीते सप्ताह भर की बात करें तो लगातार निगम के दस्ते ने कई बेजा कब्जाधारियों को आवास खाली कराया है और इसी कड़ी में जो निगम की कार्यवाही थी वो जारी थी। दरअसल बिलासपुर में IHSDP के तहत कई नए मकान बने हैं जिसका क्रमबद्ध तरीके से अरेंजमेंट भी हो रहा है, लेकिन जो बेजा कब्जाधारी हैं उनकी संख्या ज्यादा है, उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है। और पुराने जो आवास थे उन आवासों से जो बेजा कब्जाधारी थे उनको नए आवासों में शिफ्ट कर दिया गया है, उनको अलॉट कर दिया गया है। जी, बेजा कब्जाधारी हैं जिनके पास आवास नहीं है, वो जो खाली आवास है उसमें इन्होंने कब्जा जमा लिया है। दरअसल हो ये भी रहा है कि इनके पास कोई आवास नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है, लिहाजा जिस तरह से संक्रमण, चलिए, ये कार्रवाई काफी सवालों के घेरे में है और इस वक्त ये जो माहौल बना है, ये जो स्थिति बनी है, इसके लिए कहीं ना कहीं नियमों की, या इस वक्त जो कठिन स्थितियां हैं लोगों के लिए भी, उनके बीच में ये कार्रवाई कई सारे सवाल उठा रही। 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज हुआ। जितेंद्र, आप नजर रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस पर हमला हुआ, अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हुआ, 20 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, पुलिस बल को बुलाना पड़ा है स्थिति संभालने के लिए।